वेलकम टू मिश्रा स्टडी नौगछिया। आज हम लोग द सेकेंड कमिंग पढ़ेंगे जो कि डब्ल्यू वी येट्स के द्वारा लिखा गया है और इसका हमने जो है समरी तैयार किया है, जो मैं आपको इसका संक्षेप में बताऊंगा कि समरी में जो है द सेकेंड कमिंग जो कि डब्ल्यू वी येट्स के द्वारा लिखा गया है, इन्होंने जो है इसमें क्या बताया है। तो द सेकेंड कमिंग का मतलब होता है कि दूसरा आने वाला है। तो देखिए इस समरी में क्या इन्होंने कहा है द सेकेंड कमिंग इज ए पोएम, यानी कि सेकेंड कमिंग जो है एक कविता है विच हैज़ बीन रिटन बाय डब्ल्यू वी येट्स, यानी कि इनको ये कविता जो लिखा गया है ये डब्ल्यू वी येट्स के द्वारा लिखा गया है। हिज फुल नेम वाज विलियम बटलर येट्स, यानी उनका पूरा नाम था विलियम बटलर येट्स। ही वाज अ ग्रेट लीडिंग पोएट, थिंकर, स्कॉलर एंड पोएट ड्यूरिंग मॉडर्न एज इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, यानी कि वह एक महान जो है कवि तो थे ही, साथ ही साथ थिंकर यानी विचारक थे, स्कॉलर विद्वान और एक लीडिंग यानी नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे ड्यूरिंग मॉडर्न एज इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, यानी कि अंग्रेजी भाषा में आधुनिक युग के दौरान। ही वॉज ए वेरी वेल ड्रेस्ड मैन इन हिज टाइम, यानी कि वे अपने समय के सभ्य व्यक्ति में से एक थे। ही रोट ए लॉट ऑफ पोएम, उन्होंने जो है भारी मात्रा में कविताएँ लिखा है, नॉवेल यानी उपन्यास, ड्रामा, नाटक, शॉर्ट स्टोरी यानी लघु कहानी, एट्सेट्रा इन हिज टाइम इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, यानी कि अंग्रेजी भाषा और साहित्य में उन्होंने जो है कई सारे अनोखे कार्य किए हैं, यानी कि कविता लिखा है, नॉवेल लिखा है, ड्रामा लिखा है, छोटी छोटी कहानियों को भी लिखा है। अब देखिए ये तो इंट्रोडक्शन था कवि का जो हमने बताया। अब मूल रूप से जो है इन्होंने इस कविता में क्या कहा है, तो ये चीज़ आप ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर In this poem, the great poet W.B. Yeats has expressed his personal feelings and realization about religious affairs, यानी कि इस कविता में जो है महान कवि W.B. Yeats ने जो है वर्णन किया है अपने व्यक्तिगत विचारों को और एहसासों को about religious affairs, यानी कि धर्म के कार्यों के बारे में। ही फील्स दैट, वे अनुभव करते हैं कि द वर्ल्ड इज गेटिंग वाइड ट्रांजिशन एंड एवरीथिंग इज गेटिंग इट्स चेंज शेप, यानी कि उनका कहना है कि यानी कि वे एहसास करते हैं कि संपूर्ण विश्व जो है वह आज बड़ा हो रहा है और जितने भी चीज़ हैं उसका शेप जो है बदल रहा है। द पोएट फील्स दैट, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि द पोएट फील्स दैट गॉड इज ऑलमाइटी, यानी कि भगवान जो है वह सर्वशक्तिमान है, यानी कवि के अनुसार ईश्वर जो है वह सर्वशक्तिमान है। इन द वर्ल्ड यानी पूरे विश्व में, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। एंड ही क्रिएटेड द लार्ज टाइनी एंड ही क्रिएटेड द लार्ज थिंग इन द वर्ल्ड, और उन्होंने जो है पूरे संसार को रचा है। एक लार्ज थिंग यानी जो चीज़ हम लोग देखते हैं इस पूरे वर्ल्ड में उनके द्वारा ही रचित है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, जैसा कि तथ्य के रूप में, द पोएट डज नॉट सी एनी पॉजिटिव आस्पेक्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि पोएट जो है नहीं देखते हैं कोई भी आशा की किरणें इन द वर्ल्ड, यानी कि इस विश्व में। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ, ही रियलाइजेज लोनलीनेस इन द वर्ल्ड, वह अपने आप को यहाँ पर अकेले पाते हैं। ही ऑल्सो फाइंड दैट, वह पाते हैं कि इन द वर्ल्ड, इस विश्व में, एंड द होल वर्ल्ड इज नीड ऑफ सम सुपरमैन, यानी कि पूरे विश्व को ज़रूरत है एक अनोखे व्यक्तियों का, हु विल एरेडिकेट ऑल सॉर्ट ऑफ ट्रबल फ्रॉम दिस वर्ल्ड, यानी कि इस विश्व में जो परेशानियाँ हैं छोटी छोटी, उन परेशानियों को ख़त्म करने के लिए एक सुपरमैन की आवश्यकता है, ऐसा उनका मानना है W.B. येट्स का। इन द आइज ऑफ, यहाँ आप देख रहे हैं, इन द आइज ऑफ पोएट इट विल बी होप्ड दैट वेरी सून, यानी कि कवि की नज़रों में ऐसा विश्वास है कि जो है यह शीघ्र ही खत्म हो जाएगा। देयर शैल बी रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, यानी कुछ रिवॉल्यूशन होगा, ऐसा क्रांति होगा जो कि यह समाप्त हो जाएगा। गॉड और हिज मैसेंजर विल कम ऑन अर्थ इन ऑर्डर टू इरेडिकेट ऑल द इविल्स प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, यानी कि ऐसा उनका कहना है कि भगवान या तो उसके दूत इस अर्थ पर आएंगे, एक क्रमानुसार जो है जो इविल चीज़ है यानी कि दानवी प्रवृत्ति है उसको इरेडिकेट करेंगे, यानी कि हटाएंगे, उसका उन्मूलन करेंगे जो इस विश्व में अभी फैला हुआ है, प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। द पोएट होप्स दैट क्रिस्ट विल अगेन टेक बर्थ, यानी कि कवि अनुभव करते हैं कि जो क्रिस्ट है यानी ईसा मसीह, वे जो है दोबारा बर्थ लेंगे इस धरती पर, यानी जन्म लेंगे। तो इस कविता में मूल रूप से यही चीज़ को बताया गया है। एट लास्ट द पोएम इज कॉम्पैक्टेड विथ हायर थॉट विथ रिलीजियस एंड अंडरस्टैंडिंग इज सो गुड,
यानी कि अंत में जो है यह जो पोएम है वह कॉम्पैक्टेड है एक उच्च विचारों से और साथ ही साथ रिलीजियस थॉट से भी, एंड अंडरस्टैंडिंग और समझ से। जो इसकी समझ है इस कविता की वह बहुत ही बेहतर है। द वर्ड्स अप्लाइड, जो इसमें वर्ड अप्लाइड किया गया है, आर हाईली सेंसिटिव, बहुत ही संवेदनात्मक है। इन ऑर्डर, एक क्रम में। इट्स राइम फॉलोज सिस्टमैटिक रूल, यानी इसका जो इस कविता का जो राइम है यानी लय जो है वह एक सिस्टमैटिक तरीके से है। द पोइट W.B. येट्स, यानी कि जो कवि हैं W.B. येट्स, हैज़ प्रेजेंटेड, उन्होंने जो है प्रेजेंट किया है हिज थॉट, अपने विचारों को, इन सबचुअल यानी बारीकी से, विविड यानी कई रूपों में, एक्सप्लिक्ट यानी परिपूर्ण रूप से, एंड कंज्यूमेट मैनर, और सही अर्थों में जो है इस कविता को उन्होंने वर्णन किया है। तो यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो कृपया करके हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस तरह का आपको कोई परेशानी हो इंग्लिश लिटरेचर में तो आप मुझे कमेंट करके रिप्लाई अपना दे सकते हैं, और मैं ऐसा मानना है मेरा कि आपकी मदद मैं करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।